हेलो फ्रेंड्स। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट्स सॉल्यूशन पर। आज हम अरिथमेटिक शुरू करने जा रहे हैं, जिसका पहला टॉपिक है टाइम एंड वर्क, समय एवं कार्य। देखो, इसमें सिर्फ एक फॉर्मूला होता है कि जो एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंसी इनटू डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क। देखो, एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी होती है हमारी क्षमता, कार्य क्षमता, काम करने की क्षमता। जैसे कोई है, वो इंसान है ए या बी, कोई भी, वो एक दिन में कितना काम करता है, वो उसकी होती है कार्य क्षमता। ये होते हैं दिन और ये होता है टोटल वर्क, कि भाई उसने काम कितना किया। ठीक है, ये होता है हमारा सिंपल एक फॉर्मूला। इसके ऊपर पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। जैसे हम पढ़ते हैं टाइप फर्स्ट के बारे में। तो टाइप फर्स्ट क्या होता है? टाइप फर्स्ट होता है, जैसे हमें बताया गया कि ए कैन डू अ वर्क इन 5 days, बी कैन डू अ वर्क इन 4 days। मतलब हमें बोला गया कि ए किसी काम को 5 दिन में पूरा करता है, बी उस काम को 4 दिन में पूरा करता है। तो बताओ कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्यों लेते हैं? क्योंकि वो एलसीएम हमारा क्या हो जाता है, वो हो जाता है टोटल वर्क डन, कि भाई उन दोनों ने मिलके कुल कार्य कितना किया। मैं इसका एलसीएम लूंगा तो कितना हो जाएगा, 20। 5 चौक 20 और 4 पंजे 20। देखो, जो ये आती है ना हमारी, ये होती है हमारी एफिशिएंसी। ये हमारी क्या होती है? एफिशिएंसी या कार्य क्षमता। कि भाई ए एक दिन में 4 काम कर रहा है और बी एक दिन में 5 काम कर रहा है। ये हमारी होती है कार्य क्षमता, कि भाई उसने एक दिन में 4 किया, इसने एक दिन में 5 काम किया। हमसे पूछा गया दोनों मिलकर कितने दिन में काम पूरा करेंगे, तो टोटल वर्क कितना होता है, 20। ठीक है, और दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, ए 4 काम कर रहा है और बी 5 काम कर रहा है। तो दोनों ने मिलकर एक दिन में कितना किया, 20/9। तो उनका टोटल क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 9। 9 दूनी 18 और 2 20, कि भाई दोनों ने मिलके इतने दिन में कार्य को पूरा कर लिया। एक बार फिर से देखिए, उसने बोला क्वेश्चन में कि ए किसी काम को 5 दिन में पूरा कर रहा है, बी उसी काम को 4 दिन में पूरा कर रहा है। तो हमें बताना है कि ए प्लस बी है, उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले लेंगे हम एलसीएम। टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले एलसीएम लो, क्योंकि एलसीएम से हमें पता चल जाएगा कि टोटल काम कितना हुआ है। फिर उसकी एफिशिएंसी निकालो। जैसे 5 चौक 20, 4 पंजे 20, ये इनकी एक एक दिन की एफिशिएंसी आ गई। अब उसने पूछा कि दोनों मिलकर कितने दिन में काम पूरा करेंगे, तो टोटल वर्क अपन इन दोनों का कार्य क्षमता, इन दोनों की एफिशिएंसी, वो हमारी क्या आ जाएगी, कि भाई दोनों ने मिलकर इतने दिन में काम पूरा किया। अब जैसे ये है क्वेश्चन सेकंड। उसने बोला कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days। ए किसी काम को 6 दिन में कर रहा है। ठीक है, बी कैन डू द सेम वर्क इन 9 days। बी उस काम को 9 दिन में पूरा कर रहा है। ठीक है, उसने पूछा है इन हाउ मेनी डेज विल बोथ वर्क टुगेदर। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि इनका एलसीएम लेना है। इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 18, क्योंकि 18 हमारा क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। 6 × 3 = 18 और 9 दूनी 18, दोनों का बताना है। तो टोटल वर्क अपॉन 3 + 2 5। तो ये हो जाएगा 5 × 3 = 15 और 3 = 18। ठीक है, अगर इसको सोल्व भी करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 3 = 15 और 5 × 6 = 30, 3.6 days। ठीक है, अब जैसे देखते हैं क्वेश्चन थर्ड। इसने बोला ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 6 days, बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 days। इन हाउ मेनी डेज बोथ कैन कंप्लीट द वर्क। ठीक है, तो ये देख लीजिए, इसका भी एलसीएम लेंगे 12। 12 हमारा टोटल हो गया, 6 दूनी 12, 12 × 1 = 12। तो टोटल वर्क अपॉन इनकी एफिशिएंसी 2 और 1 3, तो ये हो जाएगा हमारा 4 days। ठीक है, कि दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, 4 दिन में। अब हम शुरू करते हैं टाइप 2। देखो, वो तो था हमारा टाइप 1 और बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन। अब आता है टाइप 2। टाइप 2 में क्या होता है, टाइप 2 में होता है, जैसे वो बोलेगा कि ए प्लस बी किसी काम को 8 दिन में पूरा कर रहे हैं। ठीक है, ए प्लस बी मिलके किसी काम को
8 दिन में पूरा कर रहे हैं, और ए जो है वो उस काम को 12 दिन में पूरा कर रहा है। तो हमें बताना है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो फिर वही सबसे पहले इसका एलसीएम लो, क्योंकि एलसीएम इसका टोटल वर्क बताएगा। अगर मैं एलसीएम लूंगा तो वो आ जाएगा 24, 12 दूनी 24 और 8 तिया 24। देखो ए प्लस बी जो है वो एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, और ए अकेला एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो इससे मेरा बी का काम निकलेगा कि भाई बी एक दिन में 1 काम करेगा। देखो ए 2 काम करेगा, बी 1 करेगा, जब ही तो 3 होगा। तो ए एक दिन में 2 काम कर रहा है, बी एक दिन में 1 काम कर रहा है। हमें क्या बताना है कि बी अकेला कितने दिन में करेगा। तो टोटल वर्क कितना है 24, और बी की कार्य क्षमता कितनी है 1, तो 24/1 मतलब 24 डेज। ठीक है, ये हमारा टाइप सेकंड। अब इसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। देखो इसने बोला ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 डेज। ए प्लस बी टुगेदर करते हैं 8 दिन में, और ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 24 डेज। ठीक है, टोटल वर्क निकालते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 24। ठीक है, 8 तिया 24, 24 एकम 24, वही आ गया। ए प्लस बी 3, ए 1, तो बी की एक दिन का काम आ जाएगा 2। ठीक है, तो वही टोटल वर्क 12/2, ये कितना आ गया 12, मतलब 24/2 12। देखो सिंपल है, ए प्लस बी अगर एक दिन में 3 काम कर रहे हैं और ए एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो बी अपने आप 2 काम करेगा। फिर टोटल वर्क अपॉन बी की कार्य क्षमता, बी की एफिशिएंसी, ये आ जाएगी हमारी 12। अब एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। इसने बोला ए मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज। एक मैन मान लिया मैंने ए, वो एक काम को करता है 5 दिन में। ठीक है, उसके बाद इसने बोला विद द हेल्प ऑफ हिज सन, मतलब ये ए था, इसका बेटा भी आ गया, तो इन्होंने काम किया 3 दिन में। हमें बताना है इन व्हाट टाइम द सन अलोन कैन डू इट। तो सबसे पहले वही भाई अपना टोटल वर्क निकालेंगे। 15, 5 तिये 15 और 3 पंजे 15। देखो वो आदमी और उसका बेटा एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, और आदमी अकेला 3 काम कर रहा है, तो बेटा एक दिन में कितना काम करेगा 2 काम। पूरा काम कितने दिन में कर देगा 15/2, मतलब 7.5 दिन में। ठीक है, ये था हमारा टाइप सेकंड। अब हम पढ़ते हैं टाइप 3 के बारे में। देखो टाइप फर्स्ट और सेकंड हमने कर लिया अच्छे से, अब हम पढ़ते हैं टाइप 3 के बारे में। ठीक है, टाइप 3 क्या है, इसमें होता है कि ए बी एंड सी टुगेदर, मतलब ये जो तीनों है वो टुगेदर, ए बी एंड सी टुगेदर। इसमें बोलता है कि ए प्लस बी किसी काम को करता है मान लो 12 दिन में। ठीक है, बी प्लस सी किसी काम को करता है मान लो 15 दिन में, और सी प्लस ए किसी काम को करता है 20 दिन में। तो ये तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, या ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा, बी अकेला कितने दिन में पूरा करेगा, या सी अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। देखो मैंने फर्स्ट टाइप से बताया था, टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन हो सबसे पहले टोटल वर्क निकालना होता है, हमें लेना होता है उसका एलसीएम। 12, 15 और 60, इसका 20 का अगर मैं एलसीएम लूंगा तो मेरा एलसीएम आएगा 60। 12 पंजे 60, 15 चौके 60 और 20 दिया 60। अब देखो मेरे को एफिशिएंसी निकालनी है। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, हम इनको ऐड कर देते हैं तो एफिशिएंसी आ जाती है, लेकिन इसमें तो डबल डबल है। तो अगर मैं ऐड करूंगा तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5 और 3 8 और 4 12। तो अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी की निकालूंगा तो ये 12/2 हो जाएगा। भाई इधर मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में, तो ये आ जाएगा 6। मतलब जो मेरा ए प्लस बी प्लस सी है उसकी एफिशिएंसी आई है 6, कि ये तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम करते हैं। हमसे पूछा जाए मान लो कि ये तीनों मिलकर कितने दिन में काम पूरा करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे हम टोटल वर्क 60 और इनकी एफिशिएंसी लिख देंगे 6, तो ये पूरा काम जो है वो 10 दिन में कर लेंगे। ये तो था पहला टाइप, कि भाई पहला क्वेश्चन वो ये पुट करेगा कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो वो कर लेंगे 10 दिन में। ठीक है, ये था टाइप फर्स्ट। अगर हमसे पूछा जाए भाई
कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखो ए प्लस बी है मेरा 15, बी प्लस सी है मेरा 4 और सी प्लस ए है ये। ए की पूछेगा तो देखो बी प्लस सी जो है ये जो बी प्लस सी है ये एक दिन में 4 काम करता है। ठीक है, बी प्लस सी एक दिन में 4 काम करता है। और जो ए है मतलब ये तीनों है ये 6 काम करते हैं। तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। तो ए की कैसे आ जाएगी 60/2, ये आ जाएगी 30। ठीक है, ये क्या आ जाएगी 30। ऐसे ही हम बी की निकाल लेंगे, ऐसे ही हम सी की निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन वो कैसे भी पूछ सकता है, वो हमसे ये भी पूछ सकता है कि भाई ए प्लस बी प्लस सी कितने में करेंगे, या ए अकेला कितने में करेगा, बी अकेला कितने में करेगा, या सी अकेला कितने में करेगा। ठीक है, जैसे हम एक बार ये एग्जाम्पल कर लेते हैं इसका। देखो इसने बोला ए प्लस बी प्लस सी है 8। अगर मैं इसको लिखूं ए प्लस, देखो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इसमें बोला गया है कि a प्लस बी 8, बी प्लस सी 6 और c प्लस ए 10। ठीक है, क्या था a प्लस बी 8, बी प्लस सी 6 और c प्लस ए जो है वो 10, ये बोला गया था। और तीनों का हमने निकालना है। तो भाई सबसे पहले लेंगे हम एलसीएम। अब इसका एलसीएम देखो क्या आएगा। एलसीएम आएगा इसका 8 6 48 और ये 10 480, 6 6, इसका एलसीएम होगा हमारा 120। ठीक है, ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा 15, क्योंकि 8 एकम 8, 8 पंजे 40। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी तीनों का पूछा है। अब इसको सिंपल कर दो, जैसे हमें पता ही है कि भाई डबल होता है, वहां जाके इसका डिवाइड होगा। तो 20 10 30 32, 32 और 10 42 और 5 47/2 कर दो। ठीक है, हमें निकालना है तो टोटल वर्क अपॉन 47, यहाँ आ जाएगा 2, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं टाइप 4। टाइप 4 क्या है, इक्वेट वर्क टू वर्क, मतलब काम को काम के बराबर कर देते हैं। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है। देखो MDH गरम मसाला, ठीक है, M1D1H1 इज इक्वल टू M2D2 और H2। MDH गरम मसाला, नीचे आपका आ जाएगा W1R1 और इस तरफ आ जाएगा आपका W2R2। देखो ये भी वर्क है हमारा और ये भी वर्क है, दोनों को इक्वल कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा इक्वेट वर्क टू वर्क। देखो अब M का मतलब क्या होता है, M का मतलब होता है मैन या वुमेन। ठीक है, आदमी या औरत। उसके बाद D का मतलब क्या होता है, D का मतलब होता है डेज। H का मतलब क्या होता है, H का मतलब होता है आवर, मतलब घंटे। W मतलब वर्क, जैसे बोल देते हैं भाई 1/3, 1/3 काम किया या 1/5 काम किया, वो वर्क हो जाता है। और R का मतलब होता है रुपीज, कि भाई उसको इतने रुपए मिले, मतलब काम करने के इतने रुपए मिले। देखो हमें याद रखना है MDH गरम मसाला M1D1H1 अपॉन W1R1 इज इक्वल टू M2D2H2 अपॉन W2R2। M का मतलब मैन या वुमेन, D का मतलब डेज, H का मतलब आवर, W का मतलब वर्क और R का मतलब रुपीज। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, 22 मैन कैन कंप्लीट अ जॉब इन 16 डेज। देखो भाई 22 मैन थे, 16 दिन में एक काम को पूरा किया। इन हाउ मैनी डेज, डेज निकालने हैं, 32 मैन पूरा कर देंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है, 16 दूनी 32 और 2 से ये कट गया 11, तो ये आ जाएगा 11 डेज। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, वही है, ये क्या था M, ये क्या था D, ये MD, इनको इक्वल कर दिया तो आ गया। अब एक क्वेश्चन अगला देख लीजिए। इसने क्या बोला, 12 मैन कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ वर्क इन 8 डेज। देखो 12 मैन 8 डेज, काम कितना है 1/3। ठीक है, इन हाउ मैनी डेज 16 मैन कैन कंप्लीट। ठीक है, ये हमने निकालना है। अब आप इसको देख लीजिए, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 12 इंटू 8 इंटू 3, ये आ जाएगा D इंटू 16। अगर मैं इस 16 को यहाँ से हटा दूंगा तो ये 16 आ जाएगा नीचे। ठीक है, 8 दूनी 16 और 2 6 12, तो कितने डेज आ जाएंगे, 6 3
18 डेज, ये हमारे क्या आ जाएंगे, 18 डेज। ठीक है। अब देखो हम टाइप करते हैं फिफ्थ। फिफ्थ टाइप क्या होता है, फिफ्थ टाइप होता है आफ्टर एंड बिफोर कंसेप्ट। आफ्टर एंड बिफोर का मतलब क्या है, जैसे एक क्वेश्चन में क्या बोलते हैं कि भाई ए ने कोई काम इतने दिन में पूरा किया, बी ने कोई काम इतने दिन में पूरा किया, फिर दोनों ने मिलकर काम इतने दिन किया और फिर एक जना चला गया, मतलब एक लेफ्ट कर गया, या एक ने काम खत्म होने से इतने दिन पहले छोड़ दिया काम, वो होता है आफ्टर एंड बिफोर कंसेप्ट। जैसे हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या लिखा गया है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ठीक है, ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है। देखो इसने क्या बोला, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। देखो इसने बोला ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, मैंने मान लिया ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है। ठीक है, बी कैन डू इन 20 डेज, बी उस काम को 20 दिन में पूरा करता है। देखो आगे क्वेश्चन पढ़ने से पहले सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लो, 20, 10 दूनी 20, 20 एकम 20। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन पढ़ो, इफ दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर एंड ए लीव्स दैट वर्क 5 डेज बिफोर कंप्लीशन। मतलब दोनों ने एक साथ काम शुरू किया। देखो मैं एक पॉइंट बना लेता हूँ ऐसे लाइन खींच के, भाई ये ए है और ये बी है, दोनों ने एक साथ काम शुरू किया। ठीक है, काम शुरू करने के बाद ए लीव्स दैट एंड ए लीव्स दैट वर्क 5 डेज बिफोर कंप्लीशन, मतलब कंप्लीट होने से 5 दिन पहले ए चला गया। देखो मैंने मान लिया ए ने यहाँ खत्म कर दिया, फिर जो 5 दिन बचा वो किसने काम किया, बी ने ही तो किया। बी एक दिन में एक काम कर रहा है तो 5 दिन में कितना कर लेगा, 1 × 5। ठीक है, 5 काम बी ने कर लिया, टोटल वर्क था 20, 5 काम बी ने कर लिया तो काम बचा मेरा 15। जो 15 काम बचा है वो तो इन दोनों ने मिलके किया है, तो एक दिन में दोनों कितना काम कर रहे हैं, 2 और 1 3, तो ये 15/3, 3×5 = 15। मतलब ए प्लस बी ने पहले 5 दिन काम किया, फिर ए चला गया और फिर बी ने अकेले ने 5 दिन काम किया। क्वेश्चन में हमसे पूछा है इन हाउ मेनी डेज वर्क विल फिनिश, तो 5 दिन दोनों ने किया, 5 दिन अकेले ने किया, तो टोटल 10 डेज में जो है वो काम क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, एक बार देखे फिर से समझा देता हूँ। इसने बोला था कि ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। हमने सबसे पहले निकाला टोटल वर्क एलसीएम लेके। ठीक है, फिर इनकी निकाली एफिशिएंसी। उसके बाद हमने देखा कि भाई दोनों ने एक साथ काम शुरू किया था, लेकिन काम खत्म होने के 5 दिन पहले ए चला गया। देखो 5 दिन पहले ए गया है तो 5 दिन तो अकेले बी ने काम किया है। बी एक दिन में एक काम करता है तो 5 दिन में 5 काम करेगा। ठीक है, टोटल वर्क था 20, 5 काम बी कर चुका, काम बचा 15, रिमेनिंग वर्क कितना है 15। और रिमेनिंग वर्क किन्होंने किया, इन दोनों ने मिलके किया, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी थी, 2 और 1 3, तो 15/3 कर दिया तो 5। उससे हमें पता चला कि 5 दिन तो दोनों ने मिलके काम किया और 5 दिन बी ने अकेले ने काम किया। तो टोटल कितने दिन में काम हुआ, 5 इसने और 5 इसने, तो टोटल हो गया 10 दिन में। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसका। इसमें बोला गया है कि ए कैन डू अ वर्क इन 15 डेज। ठीक है, बी कैन डू इन 25 डेज। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, 15 और 25 का एलसीएम आता है 75, 25 दिया 75 और 15×5 = 75। इफ दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर, मैंने मान लिया दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, एंड बी लीव्स 7 डेज बिफोर कंप्लीशन, खत्म होने से 7 दिन पहले ऐसे शुरू हुआ, बी ने खत्म कर दिया, तो ए ने कितने दिन काम किया, 7 दिन। 7 दिन अकेले काम किया। ए ने कितने दिन काम किया, ए ने अकेले ने 7 दिन काम किया। ठीक है, ए एक दिन में 5 काम करता है तो 7 दिन में कितना कर लेगा, 7 × 5 मतलब 35 काम। टोटल काम कितना था मेरा, टोटल काम था 75, इसमें से अगर मैं 35 घटाऊंगा काम बच गया 40। अब 40 काम इन दोनों ने मिलके किया, एक दिन में 8 काम कर रहे हैं तो 40 काम कितने दिन में कर लेंगे, 5 दिन में। टोटल वर्क पूछा है, 5 दिन दोनों ने किया, 7 दिन अकेले ए ने किया, तो टोटल कितने दिन में काम पूरा हुआ, 12 दिन में। ठीक है, देखो ए 15 दिन में करता है, बी 25 दिन में करता है। सबसे पहले निकालो एलसीएम, ये हो जाता है हमारा टोटल वर्क की टोटल काम इतना हुआ है। उसके बाद इनकी एफिशिएंसी निकाली गई। फिर जैसे जैसे क्वेश्चन बोले वैसे वैसे स्टेटमेंट पढ़ के सोल्व कर लो। इसने बोला कि 7 दिन पहले बी चला गया, देखो जो गया उसे जाने दो, जो बचा है उसको पकड़ लो।
ये 7 दिन ए अकेला काम करेगा, एक दिन में 5 काम कर रहा है तो 7 दिन में 35 काम कर लेगा। टोटल था 75, 35 कर लिया, काम बचा 40, और 40 इन दोनों ने मिलके किया है, तो 5 और 3 8, 40/8 5, 7 ये हो गया और 5 ये हो गया। टोटल कितने दिन हो गए? 12 दिन हो गए, कि टोटल 12 दिन में इन्होंने काम पूरा किया। ठीक है, देखो अब पढ़ते हैं आफ्टर कंसेप्ट। वो तो था बिफोर कंसेप्ट, की काम खत्म होने से इतने दिन पहले वो छोड़ के चला गया। आफ्टर कंसेप्ट का मतलब क्या होता है? आफ्टर कंसेप्ट का मतलब है जैसे ए किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, बी उस काम को 30 दिन में पूरा करता है। ठीक है, उन्होंने एक साथ काम शुरू किया। दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर, आफ्टर 3 days ए लेफ्ट द वर्क। सबसे पहले टोटल वर्क निकालते हैं हम। टोटल वर्क हो जाएगा हमारा 60, 30 दूनी 60 और 20 दिया 60। उसने बोला कि जो ए प्लस बी है उन्होंने 3 दिन एक साथ काम किया। दे स्टार्ट टुगेदर आफ्टर 3 days ए लेफ्ट द वर्क। 3 दिन बाद ए चला गया। ठीक है, तो जो बचा हुआ काम था वो किसने पूरा किया? बी ने पूरा किया। क्वेश्चन में पूछेगा इन हाउ मैनी डेज बी कंप्लीट द वर्क, या इन हाउ मैनी डेज द रिमेनिंग वर्क कंप्लीट। अब देखो 3 और 2 5, इनकी एक दिन की एफिशिएंसी कितनी थी? 5, तो 5 दिए 15। ठीक है, टोटल वर्क मेरे पास है 60, 15 इन्होंने 3 दिन में कर लिया, काम बचा 45। 45 काम कौन करेगा भाई? ए तो चला गया, बचा कौन सा? बी। तो 45 काम करेगा बी, तो 45/2 ये आ जाएगा आपका 22.5। अगर वो आपसे ये पूछे क्वेश्चन में कि भाई बी ने कितने दिन में काम किया बचा हुआ, तो 22.5। अगर आपसे ये पूछे कि टोटल वर्क कितने दिन में पूरा हुआ, तो वो हो जाएगा आपका, देखो 3 दिन इसने पहले किया था मिलके, और 22.5 ये, इसको जोड़ दो 22 और 3 25, तो 25.5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो इससे पहले हमने पढ़ा था बिफोर कंसेप्ट की काम खत्म होने से पहले चला जाता है, और ये है आफ्टर कंसेप्ट कि भाई इतने दिन साथ में काम किया, फिर ए चला गया या बी चला गया, जो बचा उसने कितने टाइम में पूरा किया। ये होता है हमारा आफ्टर कंसेप्ट। इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं पेपर में, बिफोर से भी और आफ्टर से भी। ठीक है, देखो अब हम करते हैं टाइप 6। ठीक है, इसमें क्या होता है? देखो टाइप 6 जो है वो अभी पेपरों में आने लगा है, पहले नहीं आता था। इसमें बोलता है एग्जामिनर कि ए प्लस बी अगर किसी काम को x दिन में पूरा करता है, ए प्लस बी किसी काम को x दिन में पूरा करता है, और ए उस काम को करता है x+4 डेज में। ठीक है, बी उस काम को पूरा करता है x+16 डेज में। ये करता है x+4 डेज में, और ये करता है x+16 डेज में। तो हमसे पूछ लेता है कि x की वैल्यू बताओ। भाई बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या दे दिया, a प्लस बी x दिन में, a x+4 दिन में, और b x+16 दिन में, x की वैल्यू बताओ। फिर बाय ऑप्शन करें, वो करें, उससे आसान होता है। जो ये x की वैल्यू होती है ना, इसमें ये x की वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ दिस। जो दो टर्म हमें दी गई है उनका अंडर रूट होता है 4 × 16। अगर मैं इसका अंडर रूट निकालूंगा तो 64, और ये हो जाएगा 8। इसका मतलब है कि मेरी जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई? 8 आ गई। ठीक है, वो x की वैल्यू पूछ लेता है, x की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। अब देखो, अब वो हमें इस क्वेश्चन में कुछ पूछ ले, हम बहुत आराम से कर सकते हैं। देखो a प्लस बी x दिन में, तो मैं मान लेता हूँ a प्लस बी x की वैल्यू कितनी है? 8। a प्लस बी किसी काम को 8 दिन में पूरा करता है। a कितने में करता है? x+4 में। तो a हो जाएगा आपका 12 में, b हो जाएगा आपका 24 में। अब वो कुछ भी पूछ ले, टोटल वर्क निकाल के और उसको सोल्व कर दो। ठीक है, आया समझ में? क्वेश्चन पूछता है कि a प्लस बी किसी काम को x दिन में पूरा करता है, b किसी काम को x+4 दिन में पूरा करता है, ए उस काम को और बी उस काम को करता है x+16 दिन में। x की वैल्यू बताओ। सिंपल सा याद रखना, जो टर्म दे रखे होंगे ना न्यूमेरिक टर्म, जैसे 16 4 या कुछ भी देगा, उनका अंडर रूट पक्का निकलेगा। तो उनके जो मल्टीप्लाई होगा उसका अंडर रूट कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद वो आपसे a प्लस बी पूछ ले, a पूछ ले या b पूछ ले या कुछ भी पूछ ले, वो आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, ये अब ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछा जाता है ये वाला टाइप। ठीक है, आज हमने 6 टाइप पढ़े हैं, इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इन नोट्स की PDF आपको मेरे टेलीग्राम लिंक चैनल पर मिल जाएगी। धन्यवाद।